आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़ली सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी ने वादा किया, कहा ख्वातीनों को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की सहूलत मिलेगी। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट की जारी, जहां दीपक रेड्डी को रखा अजहरुद्दीन के सामने। हैदराबाद में आईटी की तलाशी, आईटी ने कई पॉलिटिशियंस के घरों की ली तलाशी। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कौमी सदर जेपी नड्डा की रहनुमाई में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की नई दिल्ली में बैठक के बाद 35 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट दी गई है। मेडक से बीजेपी के पंजा विजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उप्पल सीट से बीजेपी के रियासती नायब सदर एवीएसएस को टिकट दिया गया है, जो 2014 से 2018 तक इसी सीट से एमएलए रह चुके हैं। जुबली हिल्स से बीजेपी ने एल दीपक रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाया है, जिसका सीधा मुकाबला टीम इंडिया के साबिक कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन से होगा। कांग्रेस के साबिक प्रेसिडेंट और वायनाड के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमेरात को इंतखाबी तेलंगाना में एक जलसा आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की जमानत का आदाद किया और कहा कि अगर कांग्रेस 30 नवंबर के असेंबली इलेक्शन में कुव्वत में आती है तो तेलंगाना में ख्वातीन को समाजी पेंशन, कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर और सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी, जिसके जरिए उन्हें रियासत की ख्वातीन माहाना 4000 रुपए तक की बचत कर सकती हैं। ईटला राजेंद्र का कहना है कि चंद्रबाबू कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ईटला के सनसनीखेज तबसरे में वो कह रहे हैं कि वो चंद्रबाबू की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस पार्टी स्क्रीन के सामने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उन पर इल्जाम है कि वो 2023 में कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गत चरित्र अंता कूडा తెలంగాణ ప్రజల కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్నది। ఇదేం కొత్త పార్టీ కాదు। ఇవాళ ఏదో కొద్ది అటు ఇటు కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో ఇది పెరుగుతున్నట్టు కనపడతా ఉంది కాబట్టి ప్రజాక్షేత్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పలుకుబడి లేదు, విశ్వాసం లేదు। 2014లో ఆనాడు కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీలంతా జాయిన్ అయింది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో। 2018 తర్వాత 19 మంది శాసనసభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిస్తే 12 మంది శాసనసభ్యులు మేము పార్టీని రద్దు చేసుకుంటా ఉన్నాం, మేము పార్టీని మెర్చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి ప్రకటించి ఆనాడు ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే బీఆర్ఎస్ తీసుకుపోయి కలిపేసే చరిత్ర చూస్తా ఉన్నారు। కాబట్టి ఇవాళ మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసినా మనం వద్దనుకుంటున్న కేసీఆర్ మళ్ళీ గద్దెనెక్కే ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి బరిగీసి కొట్లాడగలిగే, మళ్ళీ ప్రజలకు ఒక మంచి పరిపాలన అందించగలిగే శక్తి, సత్తా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రమే ఉందని वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर स्क्वायर में वाक़े कटामा सईमा मंदिर में खुसूसी पूजा करके कैंपेन के रथ के सामने नारियल फेंका और मुहिम का आगाज किया। माहेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी बीआरएस पार्टी उम्मीदवार वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्से के तौर पर मीरपेट कॉरपोरेशन के लाइनी नगर में घर घर मुहिम चलाई और वोटर्स से बीआरएस पार्टी को वोट देने और भारी अख्तरियत से जिताने को कहा। గత 5 సంవత్సరాల్లో మన నియోజకవర్గం జరిగిన అభివృద్ధిని చూసుకున్నాం। ఇదే లెనిన్ నగర్లో వర్షం వస్తే చాలు మొత్తం లెనిన్ నగర్ అంతా మునిగిపోయే పరిస్థితి। ఈరోజు వర్షం వస్తే అరగంటలో లెనిన్ నగర్లో వాటర్ అంతా క్లియర్ అయ్యేటట్టు ఎస్ఎన్డిపి నాలాలు చేయడం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్। ఈరోజు ఒక విజన్తో దీంతో పాటు ఇదే కట్ల పైన 2 లైన్లు అటు ఇటు పోయే వెహికల్స్ని ఇంకో రోడ్డు క్రియేట్ చేస్తూ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడం జరిగింది। मिनिस्टर श्रीनिवास यादव ने सांबा मूर्ति नगर, आदियान नगर, गस मंडी, मोंडा डिवीजन में डोर टू डोर कैंपेन चलाई। तलासनी लेजिस्लेटिव असेंबली डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ के घर गए और उनसे भी वोट की अपील की।
लोगों ने उनका दिल से इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी पूरे 78 सीट से इक़्तिदार में आएगी और बीआरएस को एक भारी जीत मिलेगी। जुमेरात के रोज खैरताबाद के एमएलए दनम नागेंद्र ने हिमायत नगर डिवीजन के बीआरएस लीडर के साथ दोनों सतही मीटिंग की, जिन्होंने वहां काम करने और वहां बीआरएस पार्टी और उम्मीदवार को मुकम्मल ताउन देने का वादा किया। इस मौके पर कायदीन, मोहतरम कारकुनान और सपोर्टर्स मौजूद थे। आज हिमायत नगर डिवीज़न का कमेटीज का मीटिंग हुआ है। सभी बूथ कमेटी मेंबर्स जो है दिल से काम करने का वादा किया और केसीआर साहब इतने कामों को अंजाम दिया, इतने स्कीम्स लाए, इसलिए कि आवाम को जो फ़ायदा पहुंचाने वाला सरकार है उसको मदद करना बोल के लोग आज फैसला दिए। मुझे उम्मीद है कि हिमायत नगर डिवीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी हमको आएगा खैरताबाद कांस्टिट्यूंसी से। हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तफसीलात बताती है कि बीआरएस हुकूमत ने पिछले 9 सालों में माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या किया है और साथ ही कांग्रेस लीडर शब्बीर अली के रिमार्क्स के लिए तनकीद का निशाना बनाया। माइनॉरिटीज और मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि वो हुकूमत बनाने के लिए बीआरएस पार्टी को एक और मौका दे। बीआरएस गवर्नमेंट को कायम रखिए, वोट डिवाइड मत करिए, क्योंकि वोट डिवाइड करने से सबको प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अपने को सुकून की नींद लेना है, कोई ऐसा डेवलपमेंट होना है, हर चीज होना है बोले तो अपन केसीआर साहब को मना सकते हैं हर चीज के लिए। अल्लाह के करम से जो है ना, हम नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद हम खुद केसीआर साहब से लड़के कुछ भी अगर कमी है तो बराबर हम जो है ना मनवाएंगे, मना के हम जो है ना बराबर अपना हकूक क्या है वो बराबर लेंगे अपन लड़के। आप लोग जो है ना पूरे मुत्तहद होके, हिंदू मुस्लिम सब मिलके, भाई मिलके जो है आप बीआरएस को जिताइए। मैं चैलेंज करता हूं शब्बीर अली साहब से, अगर तुम कांग्रेस के सपूत है तो फौरी कर्नाटका में इस पे अमल करो, 5,000 करोड़ आज ही ऐलान करो, आज ही अमल करो। मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ तमन्नाओं में उलझाया गया हूं मैं, खिलौने देके बहलाया गया हूं मैं। ऐसा तुमने खिलौने देके हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज तक बहलाया। आज मुसलमान बहलने और फुसलने वाला नहीं है। तुम अजाजिया राजस्थान में बढ़ाओ, तुम अजाजिया तुम महाराष्ट्र में बढ़ाओ, तुम अजाजिया बाकी रियासतों में नहीं बढ़ाते और तेलंगाना में आकर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, शब्बीर अली साहब हो, खुसरो पाशा हो या जावेद साहब हो, जफर जावेद साहब, अगर तुम में जरा बराबर भी ईमान है तो अपनी हुकूमतों से, अपने आखाओं से कहें कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है वहां पर कम से कम जितना केसीआर साहब ने बजट दिया है उतना तो देके बताओ। एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के रिमार्क का जवाब दिया जब उन्होंने कहा था एआईएमआईएम बीजेपी से पैसे लेती है। उन्होंने कांग्रेस के स्टार कैंपेनर को भी हैदराबाद से लड़ने का चैलेंज दिया। तुम इसीलिए मुझसे कहते हो पैसों से बिक जाने वाला है, मगर तुम्हारा दोस्त वो सिंधिया जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लिए। वो जितिन प्रसाद तुम्हारा दोस्त जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लेकर गया बीजेपी में। तुम्हारा एक मंत्री यूपी का बीजेपी में चला गया, तुम्हारा नाक का बाल था, तुम उसको नहीं कहते भी पैसे लिए। मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। लगाओ राहुल गांधी, यही सर पर टोपी पहनने वाले और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला तुमको बताएगा इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा तुमको। इस तेलंगाना के इलेक्शन में तुमको मालूम होगा। मजलिस को तुम जानते नहीं है प्यारे, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, वो भी नहीं मालूम होगा, बेचारों को नहीं मालूम। जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। और राहुल गांधी तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में, मेरे घर का नाम बोल दूं, अब नाम बोल दूं। राहुल गांधी बोलो, सोचो।
बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से, तुम्हें नफरत है दाढ़ी और टोपी पहनने वाले से, इसलिए तुम इल्जाम लगाते। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।